बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उर्दू की 10वीं क्लास की ये पेपर स्कीम है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। ये कुल नंबर इसमें होते हैं 75। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं MCQs जो कि 15 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसमें PTB के MCQs होते हैं 10 नंबर के और ग्रामर से आते हैं 5 नंबर के। अब जो PTB में होते हैं वो गज़ल होती है एक गज़ल से 1 MCQs आता है, नज़म से 2 आते हैं, नसर से 7 आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि ग्रामर में तलफ़ुज़ और एराब के आते हैं। ठीक है, तो वो 2 तलफ़ुज़ MCQs होते हैं और 3 एराब से। अच्छा, अशार की जो तशरीह है ना, सवाल नंबर 2 वो फिर हमारे पास आता है। तो उसमें जो है वो 10 नंबर का ये सवाल होता है और इसमें 4 में से 3 हिस्सा नज़म में से आते हैं अशार और हिस्सा गज़ल में 3 अशार हिस्सा गज़ल से आते हैं, 2 फिर हमने उसमें से करने होते हैं। ठीक है, टोटल 5 करने होते हैं। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि इस नज़म से आपने शायर का नाम भी बताना होता है और आपने नज़म का नाम भी बताना होता है और इस गज़ल से आपने सिर्फ शायर का नाम बताना होता है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 है कि सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह नीज़ सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखें। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि सबक का नाम भी बताना होता है और उस सबक के मुसन्निफ़ का नाम भी बताना होता है। यहाँ पर 2 पैराग्राफ वो हमें देते हैं, दोनों क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के। अब उसमें से एक के अंदर मार्क्स की तकसीम किस हिसाब से होती है कि सबक का नाम हाफ मार्क और उसके मुसन्निफ़ के भी हाफ होते हैं और अल्फाज के मानी 4 लफ्ज़ होते हैं जो अंडरलाइन किए होते हैं उन्होंने, उनके मानी आपने बताने होते हैं, वो भी हाफ मार्क्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए है फर्स्ट हाफ, बी है सेकंड हाफ। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से मुराद ये है कि ए आपका जो पैराग्राफ है ना वो पहले हाफ असबाक में से आता है, बी नेक्स्ट हाफ असबाक में से आता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बात याद रहे। और 2 नंबर की आपने फिर तशरीह करनी होती है। उसके बाद आ जाएं जी अगले सवाल पर। तो वो है सवालात के जवाब में से कोई से 5 सवाल दें। तो ये जो है वो 8 सवाल होते हैं, उसमें से 5 करने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, अब हिस्सा नसर में 5 सवाल आते हैं, ऐसे नज़म से 2 सवाल आते हैं, ऐसा गज़ल से 1 सवाल आते हैं। यहाँ पर फिर ये है कि अगर ज़्यादा अच्छे से अगर आप इससे नसर काट लेते हैं तो आप ये वाला जो पोर्शन है वो आप अच्छे मार्क्स से अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा। ठीक है, तो आपने 2 में से 1 सबक का खुलासा करना होता है। ठीक है ना, एक फ़र्स्ट हाफ का, एक सेकंड हाफ का और जो है वो 5 नंबर का आपका ये सवाल होता है। 2 जो आते हैं यानी एक फ़र्स्ट हाफ चैप्टर्स में से आता है, एक सेकंड हाफ में से आता है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 6 है कि मज़मून लिखें। 3 मज़ामीन दिए जाते हैं, एक में से एक आपने करना होता है और 15 नंबर का हमारा ये होता है और इसमें ज़्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ऐड किया जाता है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल है, वो है जी तफ़हीम इबारात व अशार से जवाबात। कोई अशार दिए होते हैं, इबारतें दी हुई होती हैं, उसमें अंदर से नीचे फिर 5 सवाल पूछे होते हैं, एक सवाल का 2 नंबर होता है और कहते हैं कि इस सवाल का जवाब है वो इस पैराग्राफ से तलाश करके नीचे लिखें। ठीक है, तो ये जी हमारे पास आ गया आपका पोर्शन सॉरी आपका पेपर आ गया जी, पेपर स्कीम उर्दू क्लास की 10th की। ठीक है, तो 2024 में ये इसकी स्कीम है और मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।